नमस्कार दोस्तों। पीएसएस एंड ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता डेना मरियम जी की पुस्तक रुक्मणी और काल चक्र का फेर के ऑडियो 139 में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में दादी अरुण को श्री कृष्ण और रुक्मणी माता से जुड़ी कुछ बातें बता रही हैं। वह जारी रखती हैं। आज लोग कृष्ण के प्रति राधा के प्रेम की बात करते हैं, परंतु माता के प्रति अर्जुन के प्रेम के विषय में कितने लोग जानते हैं? वह उन कुछ लोगों में से एक थे जो जानते थे कि माता ब्रह्मांड की माता हैं और उनके प्रति उनकी भक्ति अद्वितीय थी। यह इस भक्ति के कारण ही था कि उन्होंने उन अनेक लोगों की सेवा की जो माता की शरण में आए थे। यह श्री कृष्ण के साथ माता ही थी जिन्होंने अर्जुन को उस जीवन काल में अपनी क्षमता प्राप्त करने और मोक्ष पाने में सहायता की। फिर भी वह उनके मन को आम लोगों के संघर्षों की ओर वापस लाती रही। चाहे अर्जुन का साहस कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, वह उन्हें उन लोगों को भूलने नहीं देती थी। अर्जुन को परम अनुभूति प्राप्त हुई, परंतु युद्ध में बचे हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए उन्हें सामान्य चेतना में लौटना पड़ा। एक ऐसा युद्ध जिसने कई राज्यों को नष्ट कर दिया था। यह कोई सरल कार्य नहीं था। कई मायनों में यह युद्ध लड़ने से भी दुष्कर था। इतनी शीघ्रता से हम सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, किंतु विश्वास को फिर से बनाने और आंतरिक घावों को ठीक करने में बहुत अधिक समय लगता है। दादी, आप यह सब कैसे जानती हैं? मैंने फिर से पूछा। वह हंसी और उनके नेत्र चमक उठे। क्या तुम नहीं जानते कि मेरी दादी इंद्रप्रस्थ की महान दृष्टा थी? मैंने एक बार दादी को यह कहते सुना था कि वह केवल वही जानती थी जो माता उन्हें देखने देती थी। मैं भी यही दृढ़तापूर्वक मानती हूँ। मैं तुम्हें एक और कथा सुनाती हूँ। भूकंप से एक दिन पूर्व, जिसने द्वारका का अधिकांश भाग नष्ट कर दिया था, जब पांडव राज्य छोड़ने के लिए तत्पर हो रहे थे, अर्जुन यमुना नदी के किनारे एकांत बैठने के लिए चले गए थे। उन्हें मोक्ष प्रदान किया गया था, जिसका अर्थ था कि उन्हें कर्म बाध्यता के कारण पुनर्जन्म नहीं सहना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने उन्हें सिखाया था कि निस्वार्थ भाव से बिना इच्छा के कार्य करने से उन्हें अपने कार्यों से कर्म नहीं उत्पन्न होगा, और इसलिए युद्ध के दौरान उनके कार्यों से उनका पुनर्जन्म नहीं होगा जब तक कि यह उनका स्वयं का चयन न हो। वह दिव्य लोकों में रहने के लिए स्वतंत्र थे। वह और उनके भाई हिमालय के लिए प्रस्थान करने वाले थे, जहां वे अपने देह को त्याग देने वाले थे। परंतु जब अर्जुन वहां बैठे थे, तो वे सभी पुरुष और महिलाएं जिन्हें माता ने उनके पास भेजा था, उनके ध्यान में आ गए। उन्होंने उनकी कथाएं सुनी थी और उनका दुख अनुभव किया था। वह जानते थे कि मोक्ष प्राप्त करने से पहले उनमें से प्रत्येक को एक लंबी यात्रा करनी होगी। क्या वह उन्हें छोड़कर वापस नहीं लौट सकते? जब वह इस पर विचार कर रहे थे, तो उन्हें माता की उपस्थिति का आभास हुआ और वह जान गए कि माता उनके ठीक पीछे खड़ी थीं। तभी उन्होंने श्री कृष्ण को माता से धीरे से कहते हुए सुना, लोकमात्री, तुमने मेरे भक्त को थाम लिया है। माता ने उत्तर दिया, मैंने केवल उसके हृदय पर आधिपत्य किया है।
श्री कृष्ण ने तब प्रेम पूर्वक कहा, तुम्हारे लिए वह लौट आएगा। और उन्होंने धीरे से उत्तर दिया, प्रभु, वह उन लोगों के लिए वापस आएगा जो अपना मार्ग नहीं खोज सकते, जैसे आप और मैं आएंगे। फिर उन्होंने अर्जुन को बड़ा भूकंप और सुनामी दिखाई जो द्वारका को निगलने वाली थी। अर्जुन अपने ध्यान से उठे और मुड़कर देखा तो उन्होंने माता और श्री कृष्ण की झिलमिलाती हुई छवियों को देखा जो अदृश्य होने से पूर्व पवन में विचरण कर रही थीं। तब वह अपने भाइयों को लेने गए और वे शरणार्थियों की खोज में निकल पड़े। वह हमारी माता थीं। दादी ने भावुक स्वर में फुसफुसाकर कहा, उन्होंने तुम्हारा हृदय खोल कर रख दिया है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। तुमको संसार की सेवा तो करनी ही थी। जब मैं उनके शब्दों के विषय में सोच रहा था, हम बहुत देर तक शांत रहे, क्योंकि मैं अर्जुन के विषय में उनके वर्णन से बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, मैं माता की सेवा कैसे करूं दादी? उन्होंने मेरी ओर तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए उत्तर दिया, तुम जहाँ हो वहां अपने दिए गए कौशल से उनकी सेवा करो। पहले मुझे द्वारका जाना होगा। यही बात माता ने मुझसे कही थी। मैं तो यही सुनना चाहती थी। उनके मुख से गंभीरता चली गई और उनके नेत्र एक बार फिर प्रसन्नता से चमक उठे। मुझे नहीं पता क्यों, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मुझे जाना होगा। वह मुस्कुराई। जाओ पुत्र, मैं तुम्हें यात्रा के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं उपलब्ध कराऊंगी। यह कभी इंद्रप्रस्थ की तरह एक सुंदर नगर था, परंतु भूकंप के पश्चात इसका पुनर्निर्माण कभी उस प्रकार नहीं हो सका। इसलिए बाहरी स्वरूप पर ध्यान मत देना। सूक्ष्म ऊर्जा और धूल में व्याप्त स्मृतियों को अनुभव करने का प्रयास करना। माता को समुद्र के किनारे घूमना बहुत पसंद था, परंतु एक और स्थान भी है जहां वह जल से घिरे एक ऊंचे स्थान पर एकांत ध्यान के लिए जाया करती थीं। यहीं पर मेरे दादा दादी का विवाह हुआ था। मुझे नहीं पता कि अब तुम उस स्थान को ढूंढ पाओगे या नहीं। यदि किसी की स्मृति हो तो परंतु वहां जाने का प्रयास अवश्य करना। यहाँ व्रजनाभ महाराज द्वारा श्री कृष्ण के लिए बनवाया गया मंदिर भी है। तुमको वह भी देखना चाहिए। द्वारका के विचार से ही मैं रोमांच की भावना से भर गया। इंद्रप्रस्थ मथुरा से अधिक दूर नहीं था, परंतु द्वारका अधिक दूर थी और वहां तक जाने में कुछ दिन लग जाते थे। अगली प्रातः दादी ने मुझे खाने की एक पोटली दी और मेरे हाथ में सिक्कों की एक थैली थमा दी। यह कई महीनों तक चलनी चाहिए। कई महीनों? मैंने घबराकर पूछा। दादी, मेरी इतने लंबे समय तक दूर रहने की योजना नहीं है। वह मुस्कुराई। तुम्हें नहीं पता कि तुम कितने समय के लिए जा रहे हो। ऐसी यात्राओं पर किसी को पता नहीं चलता। किंतु यदि तुम कर सको तो मेरी एक विनती पूरी कर देना। उन्होंने मुझे एक छोटा सा नीला माणक दिया। यह मेरी दादी ने मृत्यु से पूर्व मुझे दिया था। यह उनकी सबसे बहुमूल्य संपत्ति थी। मैं इसे इसके स्रोत द्वारका की भूमि पर लौटाना चाहूंगी। यह एक विशेष पत्थर है जो कई ध्यान और आध्यात्मिक यात्राओं पर मेरे साथ रहा है। यह मेरी सबसे बड़ी निधि है। जब तुम माता के ध्यान स्थल पर पहुंचो
तो मैंने जिस समाधि स्थल के विषय में बताया था उसे वहीं गाड़ देना। मैं अपने दादा जी का कुछ द्वारका में छोड़ना नहीं चाहूंगी। एक ऐसा घर जिसे वे बहुत प्रेम करते थे, परंतु उन्हें वह छोड़ना पड़ा जब वह केवल 12 वर्ष के थे। उन्हें अच्छा लगता यदि उनकी मृत्यु वहीं पर होती, परंतु यह संभव नहीं था। यदि तुमको यह स्थान न मिले तो उसे समुद्र के किनारे कहीं गाड़ देना। माता भी प्रायः वहां ध्यान करती थी। मैंने छोटा गोल पत्थर लिया और उसकी सतह पर अपनी उंगलियां फिराईं। यह बहुत सुंदर पत्थर है दादी। क्या आप सचमुच इससे अलग होना चाहती हैं? वह हंसी। मैं जा रही हूँ, मैं इसे नहीं ले जा पाऊंगी। स्मरण रहे, तुम माता को अपनी बाहरी नेत्रों से नहीं देख पाओगे, किंतु यदि तुम भाग्यशाली हो तो तुम उन्हें आंतरिक नेत्रों से देख सकोगे। तुम जो देखो उस पर संदेह ना करना और यह ना सोचना कि तुम इसकी कल्पना कर रहे हो। अंततः कल्पना है ही क्या, बस एक स्मृति। उनके आशीर्वाद के रूप में उन शब्दों के साथ मैंने विदा ली, यह ना जानते हुए कि आगे मेरी क्या प्रतीक्षा कर रहा है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत आभार।